उत्तर प्रदेश पुलिस, आंसर की 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 रंगों से, ऑप्शन सी सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है यह हरिशेन के द्वारा की गई। यह समुद्रगुप्त का मंत्री था। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह आपका हो जाएगा चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित है, लेगून झील है। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत व श्रीलंका अलग होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर पशु मेला यह बिहार राज्य का है, ऑप्शन बी सही है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई के लिए एक अस्थायी प्रणाली का विकास हुआ, स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ था, जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद की बात की जाए तो यह महारजिस्ट्रार जनरल और आयुक्त भारत सरकार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किसकी साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव जो है यह भारवी की साहित्यिक कृति है, ऑप्शन ए सही है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो यह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। किसी देश की शहरी क्षेत्र में शहरी रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो यह ऑप्शन बी शहरीकरण बोलेंगे। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको को पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह आपका हो जाएगा भुवनेश्वर, ओडिशा में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्य का वृक्ष है? तो यह आपका बरगद हो जाएगा। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन व अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है अपने कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरा में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन सी हुरका कौल बॉल हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर की थी? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, ऑप्शन ए सही होगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में की एक पहल है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नोटबंदी के नाम से। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अनुसार अवधि और पट्टे में वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमिखंड निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जहाँ तक है ऑप्शन सी कृषि भूमि हो जाएगा। UPSSF का पूरा नाम बताइए? तो आपको UPSSF का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी सही है। टका किस देश की मुद्रा है? तो यह आपका बांग्लादेश की हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर नहीं लगाए जाते बल्कि एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है।
ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर के नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, फिशिंग कहा जाता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला लिखी? तो यह आपका हो जाएगा आणंद, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, कोलंबो, श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी? तो यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटली।